बच्चों, आपने नोटिस किया होगा गर्मियों के सीजन में हमें लाल चींटियां बहुत परेशान करती हैं। और लाल चींटियां इतनी डेंजर होती हैं, अगर किसी को काट लें तो बहुत परेशानी होती है। बहुत सारी साफ सफाई करने के बाद भी कई बार कीड़े मकोड़े चींटियां दिखने लगती हैं। वो बहुत परेशान करती हैं, जैसे कि किसी के खाने में दिखने लगती हैं, कहीं डब्बों में दिखने लगती हैं, कहीं चावल खराब कर देती हैं, कई मसालों में चली जाती हैं। और तो और आपने नोटिस किया होगा कई बार छोटा बच्चा घर में सो रहा है, अचानक रो पड़ता है। होता क्या है, जैसे पास में किसी ने खाना खाया हो, उसका कुछ खाने का कण गिर गया हो, उस पर फटाफट चींटियां आ जाती हैं और सोते हुए बच्चे को जब काट लेती हैं तो बच्चा रोता है, समझ में नहीं आता वो रो क्यों रहा है। ये चींटियों का ही काम है। तो एक छोटी सी चींटी ना बहुत परेशान करती है। आज लाई हूँ एक ऐसी ट्रिक जिससे ये प्रॉब्लम आपकी दूर हो गई, समझ लो। और बच्चा लोग कैसे हो, चलो चलते हैं कुछ नया सा करने। तो इस DIY को बनाने के लिए मुझे चाहिए कपूर की टिक्कियाँ, जो कि हमें ना आसानी से मंदिर में अपने घर के पूजा घर में मिल जाती हैं। 4-5 ले लीजिए। और इसका जो स्ट्रॉन्ग गंध होती है, कई बार तो ऐसा लगता है कि इसको हाथ भी ना लगाया जाए, बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग गंध होती है इसकी। तो हमें क्या करना होगा, एक न्यूज़पेपर या कोई पेपर लेना होगा और उसमें रख कर इसको कूटना होगा, क्योंकि ये अगर ऐसे ही हम डाल देंगे ना इस DIY में तो उतना प्रॉपर काम नहीं करेगी। हम यदि इसे पीस लेंगे तो वो अच्छे से घुल मिल जाएंगी। और हाँ बच्चों, चैनल पर अगर नए आए हो, अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो फटाफट से सब्सक्राइब कर लीजिए। अब हम क्या करेंगे, करीब आधा लीटर पानी गरम कर लेंगे। गरम इसलिए करना होता है कि उसमें ये सारी चीज़ें जो मैं मिक्स करूँगी वो आसानी से मिक्स हो जाएंगी। अब हमें करना क्या होगा, एक कोई भी ऐसा बर्तन ले लीजिए। अब उसमें मैंने डाल दिया पानी और ये कपूर की टिक्कियाँ। मैं पूरी कोशिश कर रही हूँ कि गर्म पानी में ये टिक्कियाँ जो हैं धीरे धीरे घुल जाएं। दूसरा इंग्रेडिएंट जो कि एंटीसेप्टिक होता है और बहुत ज़्यादा स्मेल होती है उसमें, वो है डिटॉल। डिटॉल हमारे घर में होता ही है, क्योंकि कई बार हम रखते ही हैं किसी भी वजह से, क्योंकि कभी नहाने में यूज़ हो जाता है या किसी को लग जाती है तब हम रखते हैं। तो डिटॉल आप इसमें 2 चम्मच भर के डाल दीजिए। तीसरा इंग्रेडिएंट जो कि बच्चों के पास हमेशा होता है, बच्चे कैरम वगैरह खेलते हैं तो उसके लिए जो पाउडर मंगाते हैं ना, बोरिक एसिड, वही पाउडर। ये पाउडर जो होता है ये कीड़े मकोड़ों के लिए बहुत बेस्ट होता है। तो अब हमने इसमें 2 चम्मच वो पाउडर डाल दिया। अब हम चौथा इंग्रेडिएंट जो किचन में रखते हैं, विनेगर। सिरका जो होता है, जो हम घर में खाने में यूज़ करते हैं, ये भी काफ़ी स्ट्रांग होता है। इन चारों चीज़ों को डालकर एक बढ़िया सा सोल्यूशन बना लीजिए। अब आप क्या करेंगे, सोल्यूशन को बनाकर एक स्प्रे बॉटल में भर के रख दीजिए। अगर स्प्रे बॉटल में रखते हैं तो बहुत ही बढ़िया, चींटियां बहुत आराम से भग जाती हैं। इसकी गंध ही उन्हें बिल्कुल पसंद नहीं है। तो अक्सर आपने नोटिस किया होगा गमलों के आसपास बहुत सारी चींटियां होती हैं। कई बार ऐसी दीवारों में चींटियां निकल आती हैं तो हम परेशान होते हैं। मैं अक्सर इस तरीके का स्प्रे बना के रखती हूँ, जिससे चींटियां जहाँ से आई वहाँ से चली जाती हैं, हमें कोई परेशानी नहीं देती हैं। क्योंकि कई बार ऐसा होता है ये छोटी छोटी चींटियां हमें बहुत नुकसान दे जाती हैं। एक और काम कर सकते हैं, अगर आपको ऐसा लगता है कि स्प्रे करने से चींटियां नहीं मरती या इधर उधर नहीं दिखती तो ये चींटियां आए ही ना, तो इसके लिए रोज़ आप जब पोछा लगवाते हैं ना ज़मीन पर, तब आप उस पोछे की बाल्टी में थोड़ा सा ये मिश्रण डाल दीजिए। जिससे होगा ये कि जब इसी से आपका पोछा लगेगा तो चींटी, कोई कीड़े, कोई मकोड़े आपको ज़्यादा नहीं दिखेंगे, बल्कि मक्खियाँ भी गायब हो जाएंगी। तो हमें ऐसा ही हाइजीनिक घर चाहिए, तो ये सोल्यूशन आपको ज़रूर बनाना चाहिए। ये सोल्यूशन आपको कैसा लगा मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए। पसंद आए तो लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए।